बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फ़ितरत में नवा कोई। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जिना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। ज़ीवकार नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताइदात व तौफ़ीक़ात से और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदूम मैमनतुल लज़ूम के तवस्सुल से आज हम गुफ्तगू करेंगे उस्ताद की अहमियत। मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और फ़ख्र किया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे मुअल्लिम होने पर फ़ख्र है। फिर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक उस्ताद की इज़्ज़त की उसने 70 अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की, और जिसने एक तालिब इल्म की इज़्ज़त की उसने 70 शहीदों की इज़्ज़त की। आप फरमाते हैं, एक आलम को आबद पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसे मुझे एक आम उम्मी पर। आलम के कलम की स्याही शहीद के खून से ज़्यादा काबिल इस्ताइश है। आप अंदाज़ा करें कि जो अल्लाह की राह में लड़ता है शहीद हो जाता है। फरमाते हैं कि आलम के कलम की स्याही भी उससे ज़्यादा काबिल इस्ताइश है। फिर आप फरमाते हैं कि आलम का सोना जाहल की इबादत से बेहतर है। आलम की बातें सुनना, दिल में बिठाना 100 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर है। फिर मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आलम शख्स शैतान पर 1000 आबद से सख्तर है, और आलम को आबद पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसे 14वीं रात के चाँद को तमाम तारों पर। उल्मा अम्बिया के वारिस हैं, और अम्बिया की मिरास ना दिनार था ना दिरहम, बल्कि इनकी मिरास इल्म थी। बस जिसने वो हासिल किया उसने बहुत कुछ हासिल किया। फिर आप फरमाते हैं, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उस्ताद की शानमंद और शुक्रगुज़ार है और दुआए खैर करती है। खुदा और इसके फरिश्ते और जो कुछ ज़मीन व आसमान में है, यहाँ तक कि चींटी अपने सुराख में, और मछली भी लोगों को भलाई सिखाने वाले पर रहमत भेजते हैं। आप अंदाज़ा करें, इस्लाम के मुताबिक उस्ताद एक रूहानी बाप है, पेशा पैगम्बराना है, प्रोफेटिक प्रोफेशन है, एपेक्स प्रोफेशन है, सुप्रीम प्रोफेशन है, मदर प्रोफेशन है, तमाम पेशों की माँ। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी? इसको दी, वो दी आलम को, उस्ताद को, सिखाने वाले को। आप फरमाते हैं, आलम की तरफ एक नज़र मेरे नज़दीक 100 बरस रोज़े रखने और 100 बरस रात को नवाफल पढ़ने से बेहतर है। फिर आप फरमाते हैं, लोगों में दर्जा नबूवत के करीब अहले इल्म और अहले जहाद हैं। आपने फरमाया, रशक करने के काबिल 2 ही आदमी हैं की ज़िंदगी है, एक मालदार जो खुदा की राह में अपना माल खर्च करता है, और दूसरा वो आलम जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई और वो इससे फ़ैसला करता है, दूसरों को इल्म सिखाता है। आप फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बुलंद मर्तबे वाले जन्नती ना बताऊँ? सहाबा कराम रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फरमाइए। आपने फरमाया, वो मेरी उम्मत के उलमा हैं, असातिज़ा हैं, इल्म देने वाले हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम मज़ाहब का, तमाम खित्तों में बसने वाले लोगों का मुताला किया तो हर एक ने उस्ताद को बड़ा मकाम दर्जा दिया है, मगर सबसे ज़्यादा मकाम दर्जा इज़्ज़त दी है वो हमारे दीन ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हिंदी में कहते हैं गुरु, तो गु का मानी है तरीकी, रूह का माना छट या नहीं है, तरीकी को भगा देने वाला, तरीकी को ख़त्म करने वाला, तरीकी को दूर करने वाला। वो कहते हैं गुरु भगवान से भी बढ़कर है। क्यों? कि वो भगवान का रास्ता बताता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखें तो हर मामले में जब भी बात की तो सबसे ज़्यादा आप फरमाया, आलम बनो या तालिब इल्म हो, दूसरी राह इख्तियार ना करो, तीसरी राह इख्तियार ना करो। तो अगर आज हम चाहते हैं कि कोई इज़्ज़त मकाम मर्तबा, तो आज सबसे ज़्यादा उस्ताद को इज़्ज़त देनी होगी। ए किंग इज़ ऑनर्ड इन हिज ओन कंट्री बट ए लर्नड मैन इज़ ऑनर्ड एवरीवेयर। एक बादशाह की अपने मुल्क में इज़्ज़त होती है, मगर एक आलम फाजिल आदमी पूरी दुनिया में जाना पहचाना
इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। उस्ताद के बारे में कहते हैं, ए टीचर इज़ ए रियल मेकर ऑफ ए नेशन, ए टीचर इज़ ए हिडन करिकुलम, वो छुपा हुआ निसाब है। अगर उस्ताद एक अच्छा है तो निसाब वो बजाते खुद उसके अंदर सारा मौजूद है। जापान में इसलिए कहते हैं कि 1000 दिन खुद मुताला करना और किसी अच्छे उस्ताद से सिर्फ एक दिन पढ़ लेना 1000 दिन खुद मुताला करने से बेहतर है। उस्ताद का मुतबादिल कोई नहीं। विद गुड टीचर्स इवन द बेस्ट, विद गुड टीचर्स इवन द डिफेक्ट्स ऑफ सिस्टम कैन बी लार्जली ओवरकम। अच्छे साजा के साथ एक निज़ाम के अंदर जो खामियां खराबियाँ वो दूर की जा सकती हैं। बट विदाउट गुड टीचर्स इवन द बेस्ट सिस्टम इज़ बाउंड टू फेल। बेहतरीन से बेहतरीन निज़ाम भी तरतीब दे लें, लेकिन अगर अच्छे तरबियत याफ्ता, आला तलीम याफ्ता, फ़र्शनास ज़िम्मेदार असातिज़ा नहीं, तो बेहतरीन निज़ाम सारे वसाइल ज़रा इख्तियार करने के बावजूद भी वो निज़ाम नाकाम हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, सरमायाकारी करनी चाहिए, इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए, हौसला अफजाई करे। ये हुकूमत वक्त का भी है। जहाँ जहाँ जिसने उस्ताद को उसके शान के मुताबिक उसको मकाम दिया है, उस कौम ने भी बहुत बुलंद मकाम हासिल किया है। इसलिए अफलातून ने कहा था, इफ़ यू वांट टू जज द क्वालिटी ऑफ ए सिविलाइजेशन, अगर आप किसी तहजीब व सकाफ़त की मेयार को चेक करना चाहते हैं, हैव ए लुक एट इट्स टीचर्स, तो फिर क्या करो, उसके असातिज़ा देख लो। अगर उस मुआशरे में, उस तहजीब व सकाफ़त में उस्ताद को बुलंद मकाम हासिल है, तो यूँ समझ लो कि वहाँ पर उस जगह पर बहुत बड़ा मकाम हासिल है। किसको? जिस जगह भी उस्ताद को बुलंद मकाम दिया गया है, इज़्ज़त दी गई है, वो मुआशरा, वो कौम दूसरों से मुमताज़, फ़ाइक, आला अरफा ही हुआ है। नो नेशन इज़ बेटर दैन इट्स एजुकेशन। कोई कौम अपनी तलीम से ऊंची नहीं हो सकती। एंड नो एजुकेशन इज़ बेटर दैन इट्स टीचर्स। और कोई तलीम असातिज़ा से ऊपर नहीं हो सकती। असल मकाम, असल चीज़, असल बनाने वाला, तरबियत करने वाला, असल इंसान की जहन साजी करने वाला, असल जो इनकलकेटर है, रूहों के कान खोल कर इंसान को सही रास्ते पर लाने वाला, उस्ताद से बढ़कर कोई नहीं है। उस्ताद ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा इस्लाम में भी और दुनिया में भी। इसलिए अगर आज भी हम भी चाहते हैं कि हम हर शोबे में कामयाबियों के झंडे गाड़ें, तो फिर उस्ताद को उसका जो मकाम, इज़्ज़त, जो हैसियत, जो वक़्त है, वो देनी पड़ेगी, वरना कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। यू कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज अनलेस यू चेंज द टीचर। वो तब्दीली करने वालों जो चाहते हैं तब्दीली करना मुल्क में या कहीं भी, उस्ताद को बदले बगैर तब्दीली नहीं आ सकती। मुराद है उस उस्ताद को सहूलियात, आसाइशात, उस्ताद की ज़रूरियात पूरे किए बगैर, उस्ताद को जदीद उलूम व फ़नून से उनको रास्ता किए बगैर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से दिए बगैर, उस्ताद को वो तमाम मकामात और सहूलियात दिए बगैर आप चाहें कि कोई तब्दीली ले आएँ लोगों में, तो वो हो नहीं सकता। ये सब बड़ी ज़रूरी है। फिर आप समझे, ए टीचर इज़ लाइक ए ग्रेट लीडर। उस्ताद एक अजीम लीडर की तरह होता है। हु नोज़ द वे, शोज़ द वे एंड गोज़ द वे। जो क्या करता है, रास्ता दिखाता है, रास्ते का तयन करता है, लोगों को सही समझ देता है, उनके अंदर तब्दीलियाँ पैदा करता है। बाई बीइंग ए मॉडल, एक मॉडल बनकर, एंड रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ इलिटरेसी। और जहालत की तरीकी को दूर कौन करता है? वो उस्ताद ही है। किसी भी लिहाज से, किसी भी मामले में जितनी मर्जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ जाएं, जो सिस्टम मर्जी आप डेवलप कर लें, मगर याद रख लें उस्ताद का मुतबादल कोई नहीं। तब्दीली, असल ये तगैर, तब्दीली लाने वाला एक ही हस्ती है बच्चों के अंदर, माहौल के अंदर, लोगों के अंदर, वो उस्ताद ही है। अगर आप चाहें उस्ताद के बगैर तब्दील लाएँ तो हो नहीं सकता। ए नेशन विद इनकम्पिटेंट टीचर्स, एक कौम नाअहल असातिज़ा के साथ, इज़ ए नेशन एट रिस्क। वो नेशन होती है जो ख़तरे में होती है। एवरी कमिंग डे, हर आने वाले दिन में, द एडवेंट ऑफ अप्रोचिंग डिस्ट्रक्शन, तो आने वाले हर खतरे, आने वाले दिनों में वो तबाही के दहाने पर ही होती है।
अगर आप असातिज़ा को नाहल रखेंगे, गैर तरबियत याफ्ता रखेंगे, सहूलियात नहीं देंगे, तो वो कह रहा है कि नाहल असातिज़ा जो है वो पूरी कौम की तबाही का बायस बनेंगे। इससे असातिज़ा को तरबियत देना ज़रूरी है। ए टीचर कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव चेंज इन दी सोसाइटी। माशरे में कोई मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं तो कैटलिस्ट का, एक्सेलरेटर का किरदार अदा करता है। वो मरकज़ व महवर है सारी सरगर्मियों का। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर तमाम मशागल और सरगर्मियाँ, वो निसाबी हूँ या हम निसाबी हूँ, उन सब का जो मरकज़ व महवर है, जिसने उनको मोल्ड करना है, फोल्ड करना है, चलाना है, चैनलाइज करना है, यूटिलाइज़ करना है, उनको आगे ट्रांसमिट करना है और अपने उनके मतलूबा मकासद को हासिल करना है, तो वो हसूल एक बेहतरीन उस्ताद के बग़ैर नहीं हो सकता। गुफ्तगू का लुब-ए-लबाब निकला कि अगर हम चाहते हैं बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान में, तो हमें उस्ताद की अहमियत को, उस्ताद की ज़रूरत को समझना होगा और वो तमाम काम, वो तमाम रवैये, वो तमाम सहूलियात, वो तमाम आलात, औज़ार, एविएट्स, हर किस्म की जो उस्ताद की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करके, ताकि वो कौम की नेशन बिल्डिंग, यानी नेशन बिल्डिंग में अपना अहम तरीन किरदार अदा कर सके। यकीन अफराद का सरमाया तमीर मिल्लत है। यही कुव्वत है जो सूरतगर तकदीर मिल्लत है। कौम की तकदीर बदलने वाला उस्ताद है। और आखिर में अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, या फिर आप अपनी मर्ज़ी करें। बी रियलिस्ट एंड डू लव योरसेल्फ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।